हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जैम पर रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं और वो भी विदाउट जीएसटी। अगर आपके पास जीएसटी नहीं हो तो आप फिर भी जैम पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो आइए हम वो सीखते हैं। सबसे पहले मैं jam.gov.in अपनी वेबसाइट पे चले जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम जाएंगे। लॉगिन करने के बाद देखिए साइन अप का ऑप्शन है। लॉगिन नहीं करना हमको, साइन अप पे जाएंगे। साइन अप पे देखिए यहाँ पे साइन अप एज अ बायर और सेलर दोनों होता है। ठीक है, ओके, यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं बायर और सेलर। हमें एज अ सेलर रजिस्ट्रेशन करना है। मैं सेलर पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पे एक फॉर्म ओपन हो गया है। मेरी जो फॉर्म है वो प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, तो मैंने प्रोप्राइटर सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे मैंने आधार, ईमेल आईडी इन दोनों को सिलेक्ट किया है। देखिए यहाँ पे जो प्रोसीड का जो ऑप्शन दिख रहा है आपका, प्रोसीड का अभी ये इनेबल नहीं हुआ है। उसके लिए मुझे और भी ऑप्शन सिलेक्ट करना पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए बिजनेस पेन, मैं इनको सिलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक डिटेल, इनकम टैक्स, जीएसटी। देखिए रजिस्टर्ड एड्रेस का, तो देखिए अब यहाँ पे जो ऑप्शन है ना, ऑप्शनल है, ये देखो जीएसटी, डीडीपी, उद्यम रजिस्ट्रेशन, इसके बिना भी हम लोग जैम पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, मैंने इनको सिलेक्ट नहीं किया है। अब यहाँ पे प्रोसीड कर देता हूँ मैं। प्रोसीड करने के बाद इनका टर्म कंडीशन हम लोग रीड करेंगे एंड प्रोसीड करेंगे। देखिए अब मुझे यहाँ पे अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालना है। यहाँ पे देखिए मैंने ना अपनी फर्म का नाम डाल दिया है। नेक्स्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे मैं पैन कार्ड वेरीफाई करूँगा। ठीक है, क्योंकि आधार पे करता हूँ तो मेरा जो OTP जो उसमें रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो भी एज आधार ही हो जाता है। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पे पेन से इसको वेरीफाई करूँगा। ठीक है, देखिए मैंने वेरीफाई किया। ये पैन कार्ड की वेबसाइट से वेरीफाई होता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो आपको एग्जैक्ट वही डिटेल डालनी है जो आपके पैन कार्ड पे है। ठीक है, अब यहाँ पे मोबाइल नंबर, देखिए अगर आप आधार से करते तो आपको मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन अलग, दूसरा मोबाइल आधार कार्ड के अलावा का ऑप्शन नहीं आता। लेकिन आप इससे कर रहे हो, आपने पैन कार्ड वेरीफाई किया, तो आप यहाँ पे दूसरा नंबर भी डाल सकते हो बिना आधार कार्ड वाला भी। नहीं तो आपका हर बार जो OTP जाएगा वो आधार कार्ड पे जाएगा और देन हो सकता है क्योंकि जो ओनर है वो OTP ना दें अवेलेबल। मैं यहाँ पे OTP के लिए OTP सेंड करता हूँ और यहाँ पे हम OTP डालेंगे कि हमने हमारा जो नंबर है वो वेरीफाई कर लिया है। इसके बाद हमको ईमेल आईडी भी वेरीफाई करना है। ठीक है, तो ईमेल आईडी का भी सेम ही है कि हमको वही ईमेल आईडी यूज़ करना है जिसपे OTP ईजिली मिल जाए हमको। ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन इसी पे जाएंगे। ओके, देखिए मैंने ईमेल आईडी डाल दिया। अब इस पर हम जो OTP आएगा इसको भी यहाँ पे फिलअप करेंगे। OTP हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं इसको। देखिए OTP वेरीफाई हो गया। देन नेक्स्ट किया हमने। अब यहाँ पे हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, तो मैं इसका यूज़र आईडी और पासवर्ड को क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने आईडी पासवर्ड दोनों क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैं क्रिएट अकाउंट करूँगा, तो इसको ध्यान रखिएगा। आपका आईडी पासवर्ड ये है। और अब हम ये हमारा जो पोर्टल है वो हमारा जैम रजिस्ट्रेशन हो गया है। ठीक है, देखिए जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक किया, ये देखिए हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि विदाउट जीएसटी भी काम हो जाता है। हाँ बिल्कुल, बिना जीएसटी के भी अगर आपके पास जीएसटी नहीं है तो भी आप इस पे जैम पर काम कर सकते हो। अब देखिए मुझे यहाँ पर दोबारा पेन वेरीफाई करना है। ठीक है, हम यहाँ पे इसका जो डेट है वो वेरीफाई करेंगे, दैन हमारा जो है काम हो जाएगा बिल्कुल। अब मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया है। द पैन वेरीफाई फेल्ड, स्पेसिफिकेशन डेट ऑफ बर्थ डज नॉट मैच। ओके, मैंने यहाँ पे डेट जो इसमें जो ईयर है ना वो मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया। कोई बात नहीं है, हम दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं 21, देन वेरीफाई। बिल्कुल हमारा पैन कार्ड वेरीफाई हो गया है। अब देन प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन डेट डालना है मुझे, तो मैंने 1 जनवरी डाल देता हूँ एंड सेव। इसका भी ध्यान रखिए कि ये चेंज नहीं होता है इनकॉर्पोरेशन डेट का। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या मांग रहे हैं, आप स्टार्टअप में हो
अब मुझे सिंपल इसको सेव कर देना। सारी चीज़ें मेरी नो है, मैंने मुझे कोई सा भी सिलेक्ट यस नहीं करना है। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे ऑफिस एड्रेस हम लोग डालेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑफिस एड्रेस डालते हो तो यहाँ पे जीएसटी इनकम से पूछेगा, ठीक है। तो ऑफिस एड्रेस में हम फिलअप करेंगे इसका। यहाँ पे मैं जीएसटी पे नो कर दूंगा। यहाँ पे देखिए, आप बिल्कुल, आपके पास अगर जीएसटी नहीं है, आप जीएसटी के अंडर में नहीं आते हो, लायबिलिटी में नहीं आते हो, तो आप बिल्कुल देखो यहाँ पे लिखा है अगर आपका अदर बिजनेस है, ठीक है, तो आप उसको अदर सेलेक्ट कर सकते हो। या फिर देखो बिजनेस फॉलिंग अंडर टर्नओवर थ्रेशोल्ड लिमिट। आपको पता है अगर आप सर्विस में काम करते हो तो अभी न्यू अपडेट के बाद है, अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से कम है तो आपको जीएसटी लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपका 40 लाख का टर्नओवर और आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, सॉरी, अगर आप गुड्स प्रोवाइड करते हो, गुड्स जैम्पर प्रोवाइड करना सकते हो, आपका 40 लाख का टर्नओवर 40 लाख से कम है तो आपको जीएसटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप विदाउट जीएसटी के भी काम कर सकते हो। तो मेरा जो है वो थ्रेशोल्ड में प्रोडक्ट में डील करते हैं हम लोग, और हमारा 40 लाख का वो नहीं है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा। दैन मैंने इस टर्म कंडीशन को सेलेक्ट किया, ठीक है। और मुझे ऑफिस एड्रेस यहाँ पे डालना है, पिन कोड हमने यहाँ पे डाला है, ठीक है, मध्य प्रदेश ऑटोमेटिकली फिलअप हो गया। यहाँ पे अदर डिटेल्स सेलेक्ट कर लेंगे हम। ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद यहाँ पे हमको दोबारा ईमेल आईडी डालना है और देन सेंड ओटीपी करना है। ओटीपी जैसे ही वेरीफाई होगा, यहाँ पे डिटेल जो है वो फिलअप हो जाएगी, ठीक है। और ये जो हमारा ऑफिस एड्रेस लोकेशन है वो सेव हो जाएगा। इसके बाद हमें बैंक की डिटेल फिलअप करनी है। मैंने बैंक सेलेक्ट किया, बैंक अकाउंट। यहाँ पे मुझे अपना देखिए मेरा ऑलरेडी ऐड है, यहाँ पे ऐड न्यू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, एफएससी कोड डालना पड़ता है। एफएससी कोड हम जैसे डालेंगे तो बैंक का नेम और एड्रेस मैच कर लेगा। देन हमको अकाउंट नंबर डालना है और दोबारा अकाउंट नंबर एंड नेम फिलअप करेंगे। देन इसको हम प्राइमरी अकाउंट हमेशा एक ही रहता है। आप इसके अलावा भी एक से ज़्यादा भी अकाउंट ऐड कर सकते हो और किसी भी टाइम पे अपने प्राइमरी अकाउंट को डिलीट करके किसी और अकाउंट को प्राइमरी बना सकते हो। या आप जैसे फिलअप कर लोगे, सेव करोगे, तो आपका जो अकाउंट है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि आपका जो अकाउंट है अभी न्यू ही ओपनिंग है, आपका न्यू ही ओपन किया है अपन न्यू फॉर्म है, तो आपको जो इनवॉइस वेरिफिकेशन है ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहते हो फिर भी करना तो आप यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे आपका टर्नओवर भी होगा नहीं, आप इसको यहाँ पे 0 सेलेक्ट करना है। दैन यहाँ पे यस पे क्लिक किया, यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक कर दीजिएगा, चेक बॉक्स में। दैन गेट ओटीपी आएगा, ओटीपी पे आपको वेरीफाई करना है ओटीपी से। देन सेव, देन आपका जो अकाउंट है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप जैम पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आपको कोई सी भी प्रॉब्लम आती है, अगर जैम रजिस्ट्रेशन का या फिर कोई भी आगे कुछ भी प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी जो सर्विसेज है उनसे आप हमारी सर्विसेज को ले सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।